रात का समय था। रानू चिड़िया अपने घोंसले में बैठी अपने बेटी गुड़िया और बेटे कुकू को बड़े लाड से लोरी सुनाकर सुलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बच्चे थे कि उनकी आंखों से नींद गायब थी। वे बहुत ज्यादा उत्साहित थे क्योंकि अगले दिन उनके मामा जी आने वाले थे। सो जा मेरी चांद सी गुड़िया, सो जा, सुंदर परियां आएंगी, चांद से झूला लाएंगी, मेरी गुड़िया झूला झूलेगी। अरे कुकू बेटा, गुड़िया बेटी, आप दोनों अभी तक जाग रहे हैं? मैं तो समझी थी कि तुम सो गए। मम्मा, आज तो हमें आपकी इस प्यारी सी लोरी से भी नींद नहीं आ रही है। हाँ मम्मा, कल हमारे मामा जी पूरे 1 साल बाद आ रहे हैं ना, हमें उनसे मिलने की बहुत बेचैनी हो रही है। मेरे प्यारे बच्चों, अब जल्दी से आंखें बंद करो और सो जाओ। ऐसा ना हो कि कल जब तुम्हारे मामा जी आए तो तुम सोते ही रहो। जल्दी सोओगे तो सुबह जल्दी उठोगे। तुम्हारे मामा जी दोपहर से पहले ही आ जाएंगे। मम्मा की बात मानकर दोनों बच्चे चादर तानकर सो जाते हैं। बच्चों के सोने के बाद रानू चिड़िया दबे पांव उठकर रसोई में जाती है। उसे याद आता है कि उसके भाई को मीठी सवैया बहुत पसंद है। वो पूरी रात जागकर अपने भाई के लिए बड़े प्यार से मीठी सवैया बनाती है और दिल ही दिल में बहुत खुश होती है। अगले दिन सुबह के करीब 10 बजे रानू चिड़िया का भाई उनके घोंसले पर पहुंचता है। मामा जी को देखकर बच्चे खुशी से झूम उठते हैं। अरे भाई, आओ आओ, सफर कैसा रहा? रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं, रास्ता तो ठीक था, मैं आराम से पहुंच गया। रानू, मुझे थोड़ी जल्दी है, मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, बस थोड़ी देर में ही वापस निकल जाऊंगा। लेकिन मामा जी, हमने रात भर जागकर आपका इंतजार किया है। हम सब आपके साथ जंगल घूमने जाएंगे, झरने पर सैर करेंगे। हम आपको इतनी जल्दी जाने नहीं देंगे। हाँ मामा जी, मैंने तो सहेलियों को भी बता दिया है कि मेरे शहर वाले मामा आ रहे हैं। क्या आप उनसे मिलने मेरे दोस्तों के घर नहीं चलेंगे? अगली बार बच्चों, जब मैं अगली बार आऊंगा ना, तो तुम्हारी मामी को भी साथ लाऊंगा। फिर हम सब मिलकर खूब मौज मस्ती करेंगे। भाई जल्दी से अपने बैग से एक पुराना कागज निकालता है। रानू बहन, जरा इस कागज पर अपना पंख लगा दो। ये मेरे लिए बहुत जरूरी काम का कागज है। लेकिन भाई, ये क्या है? इस पर क्या लिखा है? लिखा तो कुछ खास नहीं है, बस एक जरूरी सरकारी कागज है। मैं इसी कागज पर तुम्हारा पंख लगवाने के लिए इतना समय निकाल कर आया हूँ। लाओ, जल्दी से पंख लगा दो। मम्मा रुकिए, हमारी स्कूल की टीचर कहती हैं कि किसी भी कागज पर पंख या दस्तखत करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए। आप कम से कम देख तो ले कि मामा जी क्या लिखवा कर लाए हैं। गुड़िया बेटी, तुम चुप हो जाओ। तुम्हें नहीं पता, ये बड़ों की बातें हैं। तुम्हारे मामा जी का कोई जरूरी काम होगा। रानू चिड़िया बिना कुछ सोचे समझे अपने सगे भाई पर अंधा भरोसा करके उस कागज पर अपना पंख लगा देती है। पंख लगते ही भाई का चेहरा चमक उठता है और वो तुरंत जाने की तैयारी करने लगता है। अरे भाई, रुकिए तो सही, मैंने रात भर जागकर आपके लिए आपकी पसंद की मीठी सवैया बनाई है, थोड़ी तो खाकर जाइए। हाँ, मैं जरूर खाता रानू, लेकिन मुझे बहुत जरूरी काम से एक दोस्त से मिलना है। देर हो रही है, मैं चलता हूँ। भाई सवैया खाए बिना ही वहाँ से उड़ जाता है। बच्चे और रानू उसे जाता हुआ देखते रह जाते हैं। मम्मा, हम मामा जी के इंतजार में रात भर नहीं सोए और वो आए भी तो सिर्फ 2 मिनट के लिए। यूं आए और यूं चले गए। मम्मा, मुझे तो लगता है कि मामा जी हमसे मिलने नहीं बल्कि सिर्फ उस कागज पर आपका पंख लगवाने आए थे। रानू चिड़िया के दिल में भी अब शक का बीज बो चुका था, लेकिन वो अपने भाई के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहती थी, इसलिए खामोश रही और बच्चों को दाना पानी देकर अपने काम पर चली गई।
उधर रानू का भाई उड़कर अपने घर पहुंचता है, जहां उसकी लालची पत्नी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। अजी सुनती हो, क्या बना? क्या रानू ने उस जमीन के कागजात पर अपना पंख लगाया या नहीं? हाँ भाग्यवान, देखो रानू ने बिना पढ़े इस पर अपना पंख लगा दिया। अब पिताजी की छोड़ी हुई सारी धन जायदाद कानूनी तौर पर हमारी हो गई। अब हम घर के साथ वाला खेत बेच देंगे और नदी के पास वाली उपजाऊ जमीन पर खुद खेती करेंगे। अब हम अमीर हो गए। समय बीतता गया। रानू के पति के गुजर जाने के बाद वो अकेले ही मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रही थी। वो जिस घर में रहती थी उसका मकान मालिक कालू कौवा था। एक दिन कालू कौवा और गौरी कवि रानू के घोंसले पर आते हैं। रानू बहन, मैंने और गौरी ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम ये घर बेच रहे हैं। हमें पैसों की सख्त जरूरत है। हम शहर वाले जंगल में एक नया घर बनाएंगे जिससे हमें ज्यादा किराया मिले। लेकिन कालू भैया, मैं तो हर महीने समय पर आपको घर आकर किराया देती हूँ, फिर क्या दिक्कत है? अगर किराए की बात है तो मैं अगले महीने से 500 रुपए बढ़ाकर दे दूंगी, पर प्लीज ये घर मत बेचिए। अरे नहीं रानू चिड़िया, अब हमें किराया विराया नहीं चाहिए। हम ये मकान बेच ही रहे हैं। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम खुद इसे खरीद लो, वरना कल सुबह तक ये घोंसला खाली कर देना। हमारे पास फालतू समय नहीं है। कालू और गौरी ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। रानू चिड़िया दुखी मन से अंदर आती है और रोने लगती है। मम्मा, कालू अंकल क्या कह रहे थे? क्या वो हमसे हमारा घर छीन लेंगे? बेटी, वो ये मकान बेचना चाहते हैं। काश हमारे पास इतने पैसे होते तो हम ही इसे खरीद लेते। अब हमें नया घर ढूंढना होगा। लेकिन मम्मा, हम जब से अंडों से निकले हैं इसी घर में रहे हैं। हमें इस घर से बहुत प्यार है। मेरे सारे दोस्त भी इसी पेड़ पर रहते हैं। मैं कहीं और नहीं जाऊंगा। प्लीज कुछ करो मम्मा। ठीक है मेरे बच्चों, तुम दोनों घर के अंदर ही रहना, बाहर मत जाना। मैं दूसरे जंगल तुम्हारे मामा जी के पास जा रही हूँ। पिताजी की जायदाद में मेरा भी हिस्सा है। मैं आज भाई से अपना हिस्सा मांग कर लाऊंगी और कालू कौवे का ये घर खरीद लूंगी। मम्मा प्लीज हमें भी साथ ले चलो ना, प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलो। रानू घर को ताला लगाती है। रास्ते में वो भाई के लिए उसकी पसंद के लड्डू खरीदती है और बच्चों को जलेबी खिलाकर शाम होने से पहले अपने भाई के घर पहुंच जाती है। रानू को अचानक अपने घर के दरवाजे पर देखकर भाई और मामी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। रानू, तुम यहाँ बिना बताए? क्या कोई खास काम था? हाँ भाई, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। मामी जी, क्या हम बाहर खेत में खेलने चले जाएं? कौन सा खेत लड़की? वो खेत तो तुम्हारे मामा जी ने कब का बेच दिया। अब तो बस नदी के पास वाला एक ही खेत बचा है। क्या भाई ने खेत बेच दिया? मुझसे पूछे बिना ही? लेकिन वो खेत तो पिताजी का था और उसमें हम दोनों का आधा आधा हिस्सा था। फिर भाई ने अकेले उसे कैसे बेच दिया? हाँ, मैंने बेच दिया। मुझे पैसों की जरूरत थी। और वैसे भी तुम यहाँ किस हक से हिस्सा मांगने आई हो? भाई, आपको तो पता है कि बच्चों के पापा के जाने के बाद मैं किराए के मकान में अकेले गुजारा कर रही हूँ। अब मकान मालिक वो घर बेच रहा है और मुझे कल तक घर खाली करना है। मैंने सोचा था कि मैं अपनी जायदाद का हिस्सा लेकर वो घर खरीद लूंगी ताकि मेरे बच्चे बेघर ना हो। कौन सा हिस्सा और कैसी जायदाद? पिताजी ने मरते समय वो सारी जायदाद मेरे नाम लिखती थी और उस दिन तुमने अपनी मर्जी से ही तो उन कागजात पर अपना पंख लगाया था। मैंने कोई चोरी नहीं की है। रानू चिड़िया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या? तो वो जायदाद के कागजात थे जिस पर धोखे से आप मेरा पंख लगवाने आए थे? हाँ तो और क्या। और सुनो रानू, हमारे खानदान में बहनें अपने भाइयों से हिस्सा नहीं मांगा करती। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम यहाँ जायदाद में भीख मांगने आई हो तो मैं तुम्हें चाय पानी का भी नहीं पूछती। रानू, तुम्हारी शादी पर जो लाखों का खर्च हुआ था
वो भी तो मैंने ही किया था। और जब भी तुम्हारे घर आता हूँ कुछ ना कुछ दे कर ही आता हूँ। अगर पूरा हिसाब लगाकर देखे ना तो तुम्हारी जायदाद के पैसे कभी के पूरे हो चुके हैं। अब चुपचाप अपने इन बच्चों को लो और यहाँ से दफा हो जाओ। अपने सगे भाई का ये घिनौना और जालिम रूप देखकर रानो चिड़िया का दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसके बच्चे सब कुछ समझ रहे थे और रोते हुए अपनी माँ से लिपट जाते हैं। बच्चों, चलो वापस चलें। तुम्हारे मामा जी को हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। रानो चिड़िया अपने बच्चों का हाथ पकड़कर रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। पीछे से मामी हंसते हुए कहती है, हाय बड़ी हिस्सा लिए में शर्म भी नहीं आती अपने भाई से हक मानते हुए। अच्छा हुआ जी जो समय रहते हमने इसके पंख लगवा लिए, नहीं तो आज ये पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करके तमाशा खड़ा कर देती। रानो चिड़िया बिल्कुल निराश होकर अपने बच्चों के साथ उस किराए के घोंसले में वापस आ जाती है जिसे उसे कल खाली करना था। मम्मा, उस दिन जब मामा जी कागज पर आपका पंख लगवा रहे थे तो मैंने आपसे चीख चीख कर कहा था ना कि बिना परे पंख मत लगाओ, लेकिन आपने मुझे ही चुप करा दिया। देखा, मामा जी ने धोखे से हमारी सारी जायदाद अपने नाम कर ली। हाँ मेरे बच्चों, तुम ठीक कह रही थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर मुझे क्या मालूम था कि दुनिया में जायदाद की खातिर एक सगा भाई भी अपनी बेसहारा बहन को इस तरह धोखा दे सकता है। अब रानो चिड़िया आधी क्या करेगी? क्या वो बेघर हो जाएगी या फिर कौवों से अपना घर बचा पाएगी? क्या लालची भाई को उसके धोखे की सजा मिलेगी? ये सब जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।